नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बिहार के संदर्भ में बात भ्रष्टाचार की, बात मुख्यमंत्री के कोशिशों की। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का वार अधिकारियों के चलते बेअसर हो रहा है। ये बेअसर हो रहा है, ये सीमांचल में जो एक वानगी निकलकर अभी सामने आई है, ये सीमांचल से है। शिक्षा के मंदिर पर अररिया जिले में फारबिसगंज अनुमंडल में एसडीओ के आवास से मात्र 10 मीटर की दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय करवला दत्ता के पुराने अवशेष को बुलडोजर चढ़ाकर भूमि माफियाओं ने जमींदोज कर दिया। एसडीओ आवास के सामने इस घटना के बाद जंगल में आग की भांति खबर फैल गई और लोग ग्रामीण काफी आक्रोशित हो उठे। मौके पर पहुंचे एसडीओ फारबिसगंज सुरेंद्र कुमार अलवेला ने जब तेवर देखे ग्रामीणों के तो उनके भी होश फाख्ता हो उठे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रामीणों से कहा कि इस काले करतूत में जो अधिकारी शामिल हैं, जो कर्मी शामिल हैं या जो भी भूमि माफिया शामिल है, चाहे जितने भी बड़े लोग हों, सभी की गिरफ्तारी तय होगी और शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाने वालों से एक एक ईंट का वसूली किया जाएगा, पैसे की वसूली की जाएगी। 1 साल से ऊपर बीतने को है, ना तो गिरफ्तारी किसी की हुई ना कोई पैसे की वसूली हुई। यहाँ पर यह कहना यह अनुचित नहीं होगा कि शास्त्र कहते हैं, सुभाषतानी कहती है कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, मत ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय लगे। आज ये अप्रिय लगने वाली बात कही जा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इंडिया न्यूज लाइव को जो सच बोलने की बीमारी लग गई है, ये बीमारी तो मुख्यमंत्री बिहार को नीतीश कुमार को भी लगी है। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का जो वार है, लगातार अधिकारियों की जो चमड़ी मोटी हो गई है, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वैसे लोगों के दर्जनों लोगों के विरुद्ध मामले दर्ज हुए। विजिलेंस की टीम उनके जो धन कुबेर बन चुके अधिकारी, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, हीरे जवाहरात तक बरामद हुए, करोड़ों अरबों की संपत्तियां, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला अररिया जिला में इन दिनों देखा जा रहा है। एडीएम अनिल ठाकुर, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कथित आरोप की चर्चाएं हैं। चर्चा तो यह है कि शिक्षा के जो मंदिर हैं, इस मंदिर को ध्वस्त करने वाले जो अधिकारी जो भूमाफिया हैं, वो डीएम अररिया प्रशांत कुमार सीएच ने 1 साल से भी अधिक समय हो गया और इस मामले में 4 सदस्यीय टीम अनिल कुमार ठाकुर एडीएम के नेतृत्व में ही गठित किया गया था, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक राजकुमार समेत 2 अन्य पदाधिकारी भी शामिल है। जांच रिपोर्ट आ गई। जो पिछले एपिसोड में इंडिया न्यूज लाइव की हमारी बात जिला शिक्षा अधीक्षक राजकुमार से हुई तो उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से हमने जांच रिपोर्ट लगाते हुए और सक्षम प्राधिकार जो एडीएम अररिया हैं अनिल कुमार ठाकुर, उनको उक्त भूमि के जमाबंदी को कैंसिल करने के लिए लिखित अनुरोध किया है। इस संदर्भ में सीओ फारबिसगंज संजीव कुमार से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक सक्षम अधिकार, चूंकि उनसे बातचीत हुई है एडीएम अररिया की, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्हें जमाबंदी कैंसिल करने के लिए कोई निर्देश नहीं आया। तो सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर भूमि माफियाओं के इशारे पर जो चर्चाएं चल रही है कि मोटी रकम की लेन देन हुई है, तकरीबन 30 लाख रुपया से अधिक की चर्चाओं में कितनी सत्यता है या जांच का विषय हो सकता है। हालांकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस मामले में विद्या के मंदिर को ध्वस्त करने के मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री इंडिया न्यूज लाइव की शिकायत पर मुख्यमंत्री बिहार ने भी इस मामले में अररिया डीएम से को जो भी निर्देश दिए हैं
हालांकि इस संदर्भ में इंडिया न्यूज लाइव की मौखिक रूप से अनिल कुमार ठाकुर से भी बातचीत पिछले दिनों हुई है। उन्होंने कहा कि हाँ, शिक्षा के मंदिर के मामले में वो जल्द ही बंदोबस्ती जो विद्यालय के नाम से कर देंगे। लेकिन सवाल है कि कुछ लोगों का ये भी कहना, जो अंदरूनी मामलों के जानकार हैं, कि चूंकि इस मामले में इसलिए अनावश्यक विलंब किया जा रहा है ताकि न्यायालय से भूमि माफियाओं को कोई रिलीफ मिल सके, जिसके लिए मोटे रुपयों के लेन देन की चर्चाएं यह सरकार जांच करा सकती है, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब एसडीओ आवास के सामने मात्र 10 मीटर की फारबिसगंज एसडीओ सुरेंद्र कुमार आवास के 10 मीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय करबला दत्ता रहा कोई जमाने में, वर्तमान में अभी मध्य विद्यालय करबला दत्ता। हालांकि इसके प्रिंसिपल अखिलेश कुमार देव ने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्या के मंदिर को वो आदर्श बनाना चाहते हैं, लेकिन जो ये जमीन दाता हैं, जो पिछले 70 वर्ष 75 वर्ष पूर्व दान में मिली हुई 25 डिसमिल जमीन भीमराज पेरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जो दिया गया था विद्यालय के नाम दान में, वो जमीन उनके ही नाती प्रदीप कुमार सोमानी, जो अभी मद्रास चेन्नई में रहते हैं, जिनकी पहचान फारबिसगंज के बालाजी के मालिक पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश अग्रवाल के पुत्र गोपाल अग्रवाल करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में निबंधक के यहाँ। देवेंद्र प्रसाद यहाँ के निबंधक, वो रजिस्ट्रार की भी भूमिका इस मामले में काफी संदिग्ध है। आखिर विद्यालय, जिस भवन पर विद्यालय हुआ, वो जमीन, खाली जमीन दिखाकर, फोटोग्राफी दिखाकर रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये रजिस्ट्री जो लोग खरीदे, भूमि माफियाओं के द्वारा बेची गई जमीन, जिन लोगों ने भी खरीदी पैसे देकर, वो खाली जमीन का रजिस्ट्री, तो ये फर्जी बारा हुआ है। फारबिसगंज निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार देवेंद्र प्रसाद, इस संदर्भ में इंडिया न्यूज लाइव के द्वारा लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, वो फोन उठाते नहीं। एडीएम अररिया फोन उठाते नहीं है। वस्तु स्थिति की जानकारी आखिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इंडिया न्यूज लाइव अगर जनता को देना चाहे तो कैसे देगी, जब अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाती है। ऑफ द रिकॉर्ड बोलने को तो बहुत चीज बातें आती है, ऑन द रिकॉर्ड की जब बातें आती है, जब बात आगे बढ़ती है, न्यायालयों में मामला जाता है, तो कहा जाता है कि उनका पक्ष नहीं लिया गया। सवाल उठता है कि आखिर समाचार से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग भी तो चाहते हैं कि सामने वाले के का भी पक्ष लिया जाए, लेकिन जब आप बात करने को तैयार ना हो, ऑन द कैमरे ना आए, मोबाइल पर ना आए, तो बातचीत आखिर किस आधार पर समाचार चलेगी? समाज को आईना कैसे दिखाया जाएगा? खैर, इस मामले में स्थिति स्पष्ट है। मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं। सतह पर जो विद्यालय पिछले 70-75 वर्षों से चल रहा है, रेणु माटी सीमांचल में, फारबिसगंज अनुमंडल में, करबला दत्ता में, तो इस मामले में जो भूमि माफिया है, इनकी पकड़ इतनी गहरी है कि एडीएम स्तर के पदाधिकारियों से मामले को दबाया जा रहा है, जो कि स्पष्ट है, पानी का पानी, दूध का दूध, ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि इस पर विद्यालय चल रहे थे। करोड़ों रुपया अभी तक इस पर भवन निर्माण में खर्च हो चुका है। 70 वर्षों में इतने जो शिक्षक हैं उनको सरकारी राशि भुगतान किया गया है। एसडीओ के आवास के सामने है, उनका भी वादा क्या हुआ? उन्होंने भी तो कहा, वादा क्या हुआ एसडीओ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। उन्होंने कहा कि एक बड़े से बड़े लोग जो भी भूमि माफिया होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। फारबिसगंज थाने में इस संदर्भ में 3 अलग अलग नामजद प्राथमिकियां हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन का भी रुख वही रहा। वो भी भूमि माफियाओं के प्रभाव में आकर अपना जो कृत्य किए, लोगों को जेल नहीं जाना पड़ा,
तो सवाल उठता है कि जब बाप बेटा पंचायत या बरद का दाम 3 टका वाली स्थिति जब तक बिहार में रहेगी, रेणु माटी में रहेगी, भोले भाले लोग यहाँ रहेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है, कानून छोटे लोगों के लिए है। ये बानगी केवल फारबिसगंज में आप एक विद्यालय का देख रहे, पूरे बिहार में शिक्षा का तंत्र इस तरह से भ्रष्ट हो चुका है कि शिक्षा घोटालाओं की जांच, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की अगर जांच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराएं, यानी कि बाहरी राज्य के बाहर के अधिक एजेंसियों से कराएं, तो ये भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ा बार हो सकता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री को शिक्षा से जुड़े, इस शिक्षा के मंदिर से जुड़े अधिकारी जो इसमें टाल मटोल कर रहे हैं, भूमि माफियाओं को लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए। काफी दिनों से पदस्थापित है जिले में और ये मुद्रा विमोचन के खेल में जुटे, विभिन्न आरोप लगते हैं, जांच का विषय हो सकता है। खैर, कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और रेणु माटी में भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग के जड़ तक समा चुका है। ऐसे में अधिकारियों की जो मोटी चमड़ी है, इन चमड़ियों पर कानून के वार करने की जरूरत है। आइए दिखाते हैं कि जिस वक्त शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया तो लोगों, जो मटियारी पंचायत के लोग हैं, उनका जो गुस्सा था 7वां आसमान पर। प्रिंसिपल साहब, ये विद्यालय का जो ये कचरा है, अवशेष है, इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधीक्षक से हमारी बातचीत हुई थी, पिछले दिनों आपसे भी बातचीत हुई थी। कहाँ तक पहुंचा है ये मामला? अब जनवरी लास्ट है अब, तो ऐसे में आप बताएं कि कहाँ पहुंचा है ये मामला। ये जो है, मुझे डीओ साहब के द्वारा एक पत्र मिला था, जो सीओ साहब से मिल करके जमीन का मोटेशन कराने के लिए सीओ साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा एडीएम साहब डायरेक्ट मुझे लिख के देंगे, आदेश करेंगे। उसके एडीएम अररिया मुझे डायरेक्ट आदेश करेंगे तो मैं मोटेशन करूंगा, अन्यथा संभव नहीं है। तो मैंने ये जवाब डीओ साहब को दे दिया। लिखित रूप से आपने दिया है क्या? बिल्कुल लिखित रूप से मैंने ये जवाब मैंने डीओ साहब को, अपने शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया है। कब दिया है? ये हुआ 6 दिसंबर को मैं दिया हूँ सर। 6 दिसंबर। क्या कहे एडीएम साहब? हमसे पूछे कि जो मंदिर हमसे कि आपकी तरफ से कोई आदेश जो मंदिर रद्दीकरण का हमको नहीं मिला है। हम निर्देश दिया जाए कि लोग का जो मंदिर रद्द करने का प्रस्ताव भेजिए तब हम भेजेंगे। हाँ, ताकि आप जो मंदिर का फोटो कॉपी भेजिए, तो हमने फोटो कॉपी भेज दिया है। हाँ। जैसे ही सरकार आएगा तो हम भेज देंगे।
सबको देख रहा है कि विद्या मंदिर है, बना हुआ है, सरकार के पैसा से बना हुआ है, सरकारी का वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी सरकारी टीचर कार्यरत हैं, भवन सरकारी है। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे